हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, गुलमर्ग के बारे में तो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताया। होटल मैंने लास्ट टाइम आपको बाहर से दिखाया था, अंदर से नहीं दिखाया। तो फटाफट से आपको होटल दिखा देती हूँ अंदर से कि हमारा रूम कैसा था, बेड कैसे थे, वॉशरूम कैसा था। वॉशरूम में गाइस यहाँ पे ग्लासेस होते हैं, वहाँ पे कर्टन्स नहीं होते, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर सकते हैं अगर आपको आदत है एकदम पैक वॉशरूम की। तो आपको दिखाती हूँ मैं, विंडो में सिर्फ ग्लास था, माइट भी वो बाहर से अंदर का नहीं दिखता होगा इस कांच में, बट गाइस मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉशरूम में नहीं लगाए जाते हैं। तो गाइस पूरा रूम आपको दिखा देती हूँ। बाहर बालकनी भी काफ़ी अच्छी बड़ी थी। आज थोड़ी सनलाइट थी, जब हम आए थे तो बिल्कुल 1-2 दिन से बिल्कुल भी सनलाइट नहीं थी, तो आज मस्त सनलाइट है, काफ़ी तेज़ धूप है। तो गाइस देख सकते हैं, बाहर का भी नज़ारा आपको दिखा देती हूँ। गाइस हर कोई लाइफ में एक बार कश्मीर में विजिट करना चाहता है हमारे इंडिया में, क्योंकि सबसे खूबसूरत जगह मानी गई है, उसे जन्नत कहा गया है, कुछ लोग धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। तो गाइस काफ़ी सारे सपने लेकर आप जाते हैं, बट छोटी छोटी बातों से आपका मूड खराब हो सकता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, ताकि अगर आप प्लान करें और आपका ट्रिप खराब ना हो, आपका मूड खराब ना हो, तो वेल प्रिपेयर होके जाइए, मेंटल प्रिपेयर होके जाइए और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी ले लीजिए, उसके बाद ही ट्रिप बनाइए। गाइस गोंडोला का जो ट्रिप था वो तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ऑलरेडी हमारी प्री बुक टिकट्स थे वहाँ पे जाने के लिए, तो कुछ स्कैम होने के चांसेस नहीं थे। सिर्फ गाइड ने थोड़ा मिसगाइड किया, बट उतना तो गाइस बनता है, क्योंकि उनके भी साल भर की जो इनकम है वो इसी सीज़न में ज़्यादा मिलती है उन्हें, और वहाँ पे भी मोस्टली जो उनके इनकम का जो जरिया है वो टूरिज़्म में ही है, और थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता है कश्मीर से। तो गाइस लेकिन स्कैम थोड़ा बहुत तो चलता है, बट एक्सट्रीम होता है वहाँ पर। और भी छोटी छोटी बातें आपको पूरे वीडियो में बताऊंगी। तो गाइस वहाँ पे नॉर्मली मैंने गाइड किया था, गाइड ने आपको क्या क्या हेल्प की वो सारी डिटेल बता चुकी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सिर्फ आपको बताऊंगी कि एक्टिविटीज़ जो ऊपर होती है वहाँ पे भी गाइड उनसे मिले हुए रहते हैं, तो वहाँ पे जो बार्गेन करते हैं तो बहुत मुश्किल क्रिएट हो जाती है। गाइड भी मिल जाता है और वो जो एक्टिविटी जिनकी रहती है वो दोनों मिलकर हमें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो शायद वो थोड़ी झिकझिक सी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए आप अपने गाइड से पहले ही बोल दीजिएगा, या फिर आप गाइड नहीं करिएगा अगर आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्पेसिफिक गाइड नहीं करते हैं, वो सिर्फ एज अ असिस्टेंट आपके साथ ऊपर जाते हैं, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया है। तो सोच समझ के करिएगा। वहाँ एक्टिविटीज़ वगैरह की बहुत ज़्यादा बार्गेन होती है, 4000 से वो 500 रुपये 600 रुपये में आ जाते हैं। तो गाइज़ मेक श्योर कि आप में बार्गेन करने की उतनी क्षमता होनी चाहिए। गाइज़ हम तो बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं कर पाते हैं, फिर भी हमने भी काफ़ी बार्गेन किया, और बहुत सारी एक्टिविटीज़, मतलब बहुत सारी क्या, 2 ही एक्टिविटी के लिए आपको करना पड़ेगा, एक स्ले के लिए और एक स्की के लिए। बाकी तो वहाँ पे जो एटीवी थे उनके फ़िक्स चार्जेस हैं, तो उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं हुई। तो नेक्स्ट जो आज हम जा रहे हैं वो सोनमर्ग जा रहे हैं। तो श्रीनगर से सोनमर्ग जाते वक्त आपको थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं, आपको डराते हैं, गोंडोला जाते वक्त, सोनमर्ग जाते, एनी प्लेस जाते वक्त कई बार ड्राइवर बोलते हैं बहुत ट्रैफिक लगेगा। तो गाइज़ अगर दिल्ली मुंबई वाले हैं आप, तो आप ट्रैफिक से बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने की आदत हमें यहाँ ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग तो कश्मीर बहुत छोटा शहर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। हाँ, कभी कभी जो आर्मी की जो गाड़ियाँ जाती हैं कंटिन्यूस, तो उस समय क्या करते हैं वो लोग, थोड़े समय के लिए जो पब्लिक की गाड़ियाँ हैं वो रोक देते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे साल पहले सुना होगा कि उस समय जब धमाका हुआ था बड़ा, तब क्या हुआ था कि आर्मी की गाड़ी के साथ साथ एक पब्लिक की गाड़ी जा रही थी और उसमें बम था। तो वो उस वक्त से लेके अब प्रिकॉशन लेते हैं वो लोग, पब्लिक की गाड़ी साथ में नहीं जाने देते हैं। तो आर्मी की गाड़ी जब पूरी चली जाती हैं, उसके बाद ही वो लोग पब्लिक की गाड़ियाँ छोड़ते हैं। तो बस उतना ही ट्रैफिक लगता है, 5 से 10 मिनट, कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट, बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ता है। तो ट्रैफिक के नाम पे आप बहुत ज़्यादा डरिए नहीं, बिंदास प्लान करिए। और हाँ, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा निकलेंगे तो आप फटाफट पहुँच जाएंगे। गाइज वो लोग, हमने भी एजेंसी के थ्रू बुक किया था। नॉर्मली क्या होता है, वो लोग अर्ली मॉर्निंग चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए भी कन्वीनियंट होता है। वो मॉर्निंग में आपको लेके जाते हैं और इवनिंग में जल्दी वापस आ जाते हैं, तो इसलिए उनको कन्वीनियंट होता है, इसलिए वो आपको बोलेंगे कि जल्दी चलिए जल्दी चलिए। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से जाइए। थोड़ा आधा 1 घंटा लेट भी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ता है। तो गाइज़ वहाँ पे एक और बात है कि वहाँ पे जगह जगह यूनियन बने हुए हैं, मतलब श्रीनगर से का अलग है, सोनमर्ग का अलग है, गुलमर्ग का अलग है। इस तरह के यूनियंस बने हुए हैं छोटी छोटी जगह पे, तो वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक लगे मुझे। जगह जगह पे टोल लगता है वहाँ पे, और यूनियन मतलब अपनी ही चलाते हैं वो लोग। फॉर एग्जाम्पल गाइज, जैसे कि हम श्रीनगर की टैक्सी लिए थे, श्रीनगर टू श्रीनगर मैंने पैकेज लिया था। तो श्रीनगर की टैक्सी आई तो वो हमें क्या बोले कि हम बालटाल तक लेके जाएंगे। पर गाइज बालटाल एक प्लेस है,
एक मतलब बोलना चाहिए एक व्यू पॉइंट है, वहाँ तक ले के जाएंगे। पर ड्राइवर ने पूरे बालटाल तक हमारे ड्राइवर ने नहीं लिया, जो 5 दिन तक हमारे साथ था वो नहीं लेके गया। हमें एक पॉइंट में उसने ड्रॉप किया और बोला अब यहाँ से आप गाड़ी कर लीजिए, घोड़ा कर लीजिए। प्रॉपर गाइड तो नहीं किया हमें, हम उतरे। फिर उनके एक्चुअली मिली जुली रहती है सबकी, तो उसने एक को पीछे लगा दिया हमारे, तो वो हमारे बहुत पीछे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। उनसे बच के निकलना मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। तो बहुत बार्गेन करने के बाद हमने 2800 मतलब 2800 रुपये में टैक्सी बुक करी सारे उसके लिए। तो हमें लगा चलो 2800 रुपये में पूरा सोनमर्ग हो जाएगा। बट गाइज़ ऐसा नहीं है, और भी आगे बताती हूँ आपको पूरी कहानी। तो गाइज़ हम इस वैन बुक किए, उन्होंने एक एक करके पॉइंट दिखाए। सबसे पहला पॉइंट हमें दिखाया उन्होंने जिप लाइन का एक शॉर्ट वीडियो मैंने आज ही पोस्ट किया है, वो आप देख सकते हैं। और तो एक सबसे पहले आगे भी दिखाऊंगी इस वीडियो में। मैं जिप लाइन लेके गए, वहाँ पे 400 पर पर्सन था गाइज़। वो तो मुंबई में भी आर्टिफिशियल जिप लाइन बनाते हैं, पर यहाँ पे एक्चुअली प्राकृतिक व्यू था, प्राकृतिक मतलब ऐसी जगह थी, तो उसका बनाया हुआ है। 400 पर हेड था। तो आप अगर करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आगे आपको दिखाती हूँ वो जिप लाइन पॉइंट। गाइस जिप लाइन पॉइंट दिखाने के पहले एक बात और बता देना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करते हैं कि सोनमर्ग गुलमर्ग जाए या सोनमर्ग जाए। कुछ लोगों के पास टाइम कम होता है तो वो सोनमर्ग नहीं जा पाते, तो गुलमर्ग नहीं जा पाते, तो में से एक स्किप करना पड़ता है। तो गाइस आपको फ्रेंकली बता देना चाहती हूँ कि अगर आप गोंडोला की बुकिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन मिल जाती है, और आप गुलमर्ग जाते हैं तो सोनमर्ग स्किप कर सकते हैं। हाँ गाइस, सोनमर्ग के एक अलग व्यू है, अलग है, लेकिन कंपैरेटिवली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे गोंडोला गुलमर्ग ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप सोनमर्ग ईजिली स्किप कर सकते हैं अगर आप गोंडोला गुलमर्ग जाते हैं। तो उससे बेस्ट प्लेस मुझे सोनमर्ग नहीं लगा। सोनमर्ग की एक अपनी स्पेशलिटीज़ है, मतलब अपने व्यू है, बहुत अच्छा है सोनमर्ग भी। पर गाइज़ अगर टाइम कम है तो सोनमर्ग और गुलमर्ग में अगर आपको दोनों में से एक चुनना पड़े तो आप गुलमर्ग ही चुनिए। गोंडोला राइड का एक अलग ही मज़ा है। जस्ट ये मेरा सजेशन है, बाकी आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डेस्टिनेशन आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। वैसे तो मैं सोनमर्ग की मोस्टली आपको चीज़ें दिखाऊंगी आगे, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि सोनमर्ग जाए या गुलमर्ग जाए। तो गाइज़ मैं तो सोनमर्ग गुलमर्ग दोनों गई थी, इसलिए दोनों का वीडियो आपके लिए शेयर किया। अगर आपने मेरा गोंडोला का गुलमर्ग का नहीं देखा है वीडियो, तो आप मेरा इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो गाइज़ हमने अपनी टैक्सी वहाँ पे ड्रॉप कर दी। उसके बाद हमने एक नया ड्राइवर ले लिया, मतलब नई गाड़ी ले ली 2800 जिसके मैंने बताया, उसमें हम बैठ गए हैं। तो वो भैया ने बोला हम आपके सारे पॉइंट कवर कराएंगे, जो भी पॉइंट है। ग्लेशियर वगैरह वहाँ का फेमस है, तो ग्लेशियर भी लेके जाएंगे। इस तरह से हमने बोला कि भैया मेन सारे पॉइंट करवा देना, क्योंकि हमको आइडिया नहीं है। तो गाइस जिप लाइन राइडर में हम आ गए हैं, आप देख सकते हैं 400 पर पर्सन। इसके भी फिक्स चार्जेस है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। तो आपको दिखा रही हूँ कितना बड़ा था जिप लाइन राइडर वहाँ पर। आगे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको फोटो में थोड़ी देर पहले ही शो किया। तो गाइस यहाँ पे भी आप फोटो सेशन वगैरह कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है। और अगर आप जिप लाइन राइड एंजॉय करना चाहते हैं तो वो राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो गाइज मैंने आपको बताया जिस तरह से कि यहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा था। फोटो सेशन वगैरह यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आइस नहीं है, आइस दूर से नज़र आ रही है, सिर्फ व्यूज़ अच्छे दिख रहे हैं दूर से। यहाँ पे आपको आइस वगैरह छूने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद गाइज हम आ गए दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट भी जस्ट बाजू में, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही पॉइंट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गए, ये फ़िश पॉइंट कुछ तो नाम था गाइज, मुझे एग्जैक्टली ये भी याद नहीं है। और यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड था और एक छोटा सा पॉन्ड जैसा था, पानी था। पानी काफ़ी नीट एंड क्लीन था, ग्रीन था। आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी लोग फ़ोटो सेशन कर रहे थे। यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे फ्रूट चाट वगैरह मिल रही थी। फ्रूट चाट कश्मीर में बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग खाते हैं। गाइस हमने खाना पीना बहुत ही कम खाया कश्मीर में, क्योंकि पता नहीं हमें वहाँ पे भूख ही नहीं लगती थी। एक टाइम ही हम कई बार खाना खाते थे, डिनर तो करते ही नहीं थे वहाँ पे। तो ये देखिए गाइस कितना अच्छा ग्रीन वाटर है। फ़िश वगैरह नहीं दिख रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि भाई फ़िश नाम है, यहाँ पे एक भी फ़िश तो नज़र आ ही नहीं रही। तो उन्होंने बोला अभी मैडम गर्दी रहती है, मतलब रश आवर्स है, रश में मछलियाँ डर जाती हैं, छुप जाती हैं, इस टाइप का एक्सक्यूज़ दिया उन्होंने। और चारों तरफ से आपको गोल घुमा के मैं दिखा रही हूँ कि वहाँ से व्यू कैसा दिख रहा है। इसके भी शॉर्ट्स मैंने डाले हैं अपने चैनल में, तो शॉर्ट्स भी देख सकते हैं आप इसके मेरे, कि किस तरह का व्यू था। और बहुत आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बेंच जैसा लगा हुआ था, वहाँ पे बैठ सकते हैं। बाहर से भी आपको नज़ारा दिखा दिया गाइस। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो चलिए फटाफट से दिखा देती हूँ चारों तरफ का व्यू।
और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। पास से आपको पानी भी दिखा दिया और उसके बाद गाइज हमें नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए। यहाँ की एक खास बात बताना चाहूँगी आपके साथ। तो हम आ गए थर्ड पॉइंट पे और यहाँ हमारे टैक्सी ड्राइवर ने बोल दिया मैडम अब हम आगे यहाँ नहीं जा सकते कि यहाँ से आपको अपनी एटीवी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें भी लगा शौक। जैसा शौक हमें लगा, सामने आपको कुछ दिखाया कुछ लोगों को, उन्हें भी लगा। तो वो तो बहुत फाइट कर रहे थे क्योंकि वो बहुत बड़े ग्रुप में आए हुए थे। तो उन्हें शौक लगा कि ड्राइवर वहाँ से लाया, फिर वहाँ से ड्राइवर किया, 2 बार हो चुका। अब तीसरी बार वापस ही बोलते कि हाँ उससे हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, तो फाइटिंग चालू थी। तो गाइज इसी तरह हमारे साथ भी और 2800 की एक मतलब गाड़ी बुक करने के बाद वापस से गाड़ी वाले ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया और बोलता है वापस एटीवी से जाओ। एटीवी के चार्जेस वहाँ पे 1000 पर हेड थे। तो गाइज कैसे भी कन्विंस करके हमने एक एटीवी में मैं और मेरे बेटा बैठा और एक में मेरे हस्बैंड बैठे। तो गाइज इस तरह से हमने सिर्फ 2 एटीवी की। हमें भी बहुत मुश्किल से वो माने। वैसे तो वो 3000 ले रहे थे पर हमारा काम यहाँ पे 2000 में हो गया। तो गाइज आप समझ सकते हैं यहाँ पे भी बार्गेन बहुत करना पड़ता है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ेंगे। तो गाइज कश्मीर में बार्गेन करना तो आपको आना ही चाहिए। तो गाइज देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा है। बस एटीवी से आपको एक स्नो पॉइंट में वहाँ पे छोड़ देंगे, वहाँ पे आप एंजॉय करिए, फ़ोटो खींचिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और शॉर्ट भी बहुत सारे डाले, आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। बस गाइज हम एटीवी से ऊपर गए, स्नो में थोड़ा एंजॉय किए। और भी पॉइंट अगर बोला था, मैं जल्दी आने के लिए बोला था, तो 2-3 घंटे तो ईजिली वहाँ पे हो जाते हैं। और गाइज यही वो जगह है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो वहाँ पे भी इसके पीछे वाला जो पहाड़ था वहाँ पे बोलते हैं अमरनाथ की यात्रा होती है। तो बस वहीं से हमने प्रणाम कर लिया बाबा को, भोले बाबा को, और आगे की ओर चल दिए। तो आगे अब कौन सा पॉइंट आ रहा है वो भी आपको बताती हूँ। तो गाइस फटाफट से हमने गाड़ी पकड़ ली, एटीवी वहीं पर ड्रॉप कर दी। एटीवी के बाद हमने वापस वही वाली गाड़ी में आ गए। अब ये छोटे छोटे पॉइंट कवर करेंगे और इसके अलग अलग नाम बताए भैया ने हमें, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज़ ऑन द वे यहाँ पे हमें सिंध रिवर दिखी, जो शायद वीडियो में नहीं दिख पा रही है आपको। और सिंध रिवर के बाद हमें आगे भैया लेके जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर है ये जो एरिया आप देख रहे हैं। तो लास्ट विलेज ऑफ कश्मीर क्या है स्पेशल आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो भी आपको घर दिख रहे हैं वो सिर्फ वहाँ पे लोग 6 महीने यहाँ पर रहते हैं और 6 महीने नीचे जाके रहते हैं, ऊपर नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि 6 महीने यहाँ पे आइस नहीं रहती है, तो लोग आराम से आना जाना कर सकते हैं। और 6 महीने वो बिल्कुल नीचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीने हमने बोला कि 6 महीने फिर क्यों ऊपर आते हैं, वो लोग नीचे ही रहना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि 6 महीने टूरिज्म उनका अच्छा चलता है, साल भर की उनकी कमाई होती है। तो 6 महीने वो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रहते हैं और टूरिज्म के थ्रू वो पैसा कमाते हैं। और 6 महीने बिल्कुल बंद रहता है उनका जो भी काम है, इसलिए शायद इतना ज़्यादा वहाँ पे गाइज स्कैम है। तो आप उनकी भी मजबूरी समझ जाइए कि कितने मजबूर लोग होते हैं वहाँ पे। उनकी जो भी इनकम है सिर्फ 6 महीने ही होती है। लेकिन गाइज एक गुड न्यूज़ भी ये है कि वहाँ पे एक नया टनल आ रहा है, और वो उन्होंने भैया ने ही बताया कि गवर्नमेंट अभी मोदी जी से वो बहुत खुश थे और नया टनल आ रहा है। और वो टनल के थ्रू लोग पूरे साल भर आना जाना कर सकते हैं, अपने धंधे चला सकते हैं। तो वहाँ जो ड्राइवर थे वो ड्राइवर भैया भी काफ़ी खुश थे मोदी जी के काम से। तो गाइज़ है ना गुड न्यूज़ कि। और उसके बाद गाइज़ लास्ट विलेज देखा, उसके बाद ये मस्त वाला पॉइंट देखा, कितना अच्छा वाटरफॉल था। गाइज़ यहाँ का जो वाटर था वो बहुत नीट एंड क्लीन था, क्योंकि स्नोफॉल होके यहाँ पे जो वाटर आ रहा था वो एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम मस्त था, एकदम दूध जैसा लगता था। और गाइज़ जो पानी की आवाज़ थी वो भी काफ़ी मस्त थी, नेचुरल जगह। गाइज़ ये जगह मुझे इतनी अच्छी लगी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। आपको भी नेचुरल वॉइस सुनाती हूँ वहाँ की। तो गाइस है ना एकदम मस्त जगह, और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे लिटरली बहुत देर आराम से बैठे, इवन यहाँ पे नहाने का भी मन करेगा आपको, इतना नीट एंड क्लीन वाटर है। तो गाइज़ यहाँ पे भी हमने बहुत सारी फ़ोटो सेशन किए, बहुत सारे रील्स बनाए। मैंने इंस्टाग्राम में भी मैंने रील्स डाले हैं, अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी बहुत सारे रील डाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। उसके बाद मस्त कार पकड़ के हम नीचे आ गए। जब नीचे आ रहे थे गाइज़ काफ़ी थक चुके थे। तो यहाँ पे जो स्नो है, ऊपर हिल से गिरी हुई स्नो है, एक जगह इकट्ठा हो गई है। क्योंकि हम जब गए थे तो स्नो मेल्ट हो रहा था, मतलब आइस मेल्ट हो रही थी। तो मेल्ट हो के कई बार ऐसे पत्थरों के रूप में नीचे गिरी हुई थी। तो वहाँ पे भी लोग रुक कर फ़ोटो वगैरह सेशन कर रहे थे। पर गाइज़ हम बहुत थक चुके थे,
हमने यहाँ पे कोई भी फ़ोटो सेशन नहीं किया, कोई भी रील नहीं बनाई और बस हम आगे निकल गए वापस आने के लिए श्रीनगर के लिए। गाइज़ यहीं पे बालटाल से ही अम्बरनाथ की यात्रा निकलती है, तो है ना एकदम स्पेशल प्लेस। और पहलगाम से भी निकलती है, पर बोलते हैं बालटाल से थोड़ा डिस्टेंस कम है। और गाइज़ उसके बाद हम जब वापस जा रहे थे, आप देख सकते हैं सामने कितना मस्त नज़ारा है। स्नो पे एकदम धूप पड़ रही थी, तो ग्लेशियर एकदम मस्त लग रहे थे। गाइज़ ये किस तरह से लगते हैं, जिस तरह से हम इनिशियली वाइट पेंट मारते हैं ना अपनी पेंटिंग के टाइम एक्रिलिक कलर को, और किस तरह से एक्रिलिक कलर शाइन करता है, बिल्कुल उसी तरह ये स्नो धूप में शाइन हो रही थी। गाइज़ कैमरे में उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता है, बट एक्चुअली नेचुरल आंखों से देखोगे तो काफ़ी अच्छे नज़ारे थे। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको और कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने का। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।